अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब कुल्ला टास्क के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जुडिशरी जो है अपनी अदलिया, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। बड़े मुअय्यन हक़ाइक़ बल्कि होशरुबा बातें हैं, तो बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बात यह है कि ये कॉलम मुझे मिला है नाकाबिल शायद बरलास साहब का, तो ये तो एक लंबा कॉलम है, मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। वो कहते हैं कि मैं फहमीदा मिर्ज़ा साहब के बंगला से निकला तो ड्राइवर थे इकट्ठे वहाँ पर कुछ हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कहाँ का इंसाफ है, हम मुख्तलिफ़ महकमों से आते हैं और हमारी तनख्वाह तो 20-30 हज़ार है, जबकि अदलिया के साथ जो ड्राइवर काम करते हैं उनकी तनख्वाह लाखों में है। कहते हैं कि मैं सोचता हुआ बाहर निकला कि ठीक है, मैं इनके साथ वादा किया है और आवाज़ को उठाऊँगा, और इस वीडियो के ज़रिए भी आवाज़ उठाई जा रही है। यही मकसद है कि ऐसे होना नहीं चाहिए, ये सख्त नाइंसाफ़ी है। दोनों का केडर एक ही है, तो फिर तनख्वाह का इतना तफावत क्यों है? बल्कि होनी नहीं चाहिए, एक ही किस्म का होना चाहिए। वो लिखते हैं कि फिर मुझे वो तमाम लोग याद आने लगे जिनके हक़ में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मगर इन पर अमल दरामद ना हो सका। फिर सवाल उभरा कि ऐसा क्यों है। इस क्यों का जवाब आया कि जब अदालतें अमल दरामद करवाना चाहती हैं वहाँ अमल दरामद हो जाता है, जहाँ वो अमल दरामद ज़रूरी नहीं समझते बस हाथ में फ़ैसला थमा दिया जाता है। हमारे सामने उर्दू को सरकारी ज़बान बनाने का फ़ैसला है, कितने साल हो गए हैं। भुट्टो साहब के आइन में 73 के आइन में वादा किया गया था चंद सालों का, तो अब देख लें कितने साल हो गए हैं। बस फिर एक दो दफ़ा और बात गई कोर्ट तक, बस वही फ़ैसला थमा दिया जाता है, कोई बात नहीं होती। ख़ातीनों हज़रात, पिछले 12 साल से सियासी हुकूमतों ने सिर्फ बदनामी कमाई है। सियासी पार्टियाँ बेइज्जत हुई, मुल्क पर अमलन अदलिया हुकूमत कर रही है। तो ये सिलसिला जो है यूसुफ रज़ा गिलानी से शुरू हुआ, राजा परवेज़ अशरफ को भी अदालतें बुलाती रहीं। मैं इन लोगों के हक़ में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अदालतों की बड़ी हुक्मरानी है इस मुल्क में। और नवाज़ शरीफ जो है उसे मारूमी और नाअहली मिली, और जो भी उनकी अपनी हरकतें हैं उस वजह से शाहिद खान अब्बासी की भी हाज़िरियाँ लगीं। देखें अब इमरान खान की बारी कब आती है। अगर अगले 5 साल चले तो फिर तो नहीं आएगी, लेकिन अगर नई बात बनती, नहीं इनको अक्सरियत मिलती ख़ासकर पंजाब में, तो फिर तलवार लटका दी जाएगी। बहरहाल ये इनका अपना दिल होता है कि जो चाहे करें, कोई इनको पूछने वाला है जो नहीं। इन्हें ये इदराक ही नहीं कि इनके इक़्तिदार में अमलन हुकूमत अदलिया ही कर रही है इमरान खान को, और इस्टेब्लिशमेंट का हम नाम ले देते हैं। हाई कोर्ट में अगर उसके अहाते में फारिग हो तो कहा दिया जाता है कि यहाँ कानून का इतलाक़ नहीं होता। यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त बाप को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए दोस्त आए हैं वो क्या कहते हैं, बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसे दबा दें ताकि उनको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहें, और मतलब उसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। सुर्ख रंग में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, और थम अप यानी लाइक करने का बटन भी दबा दें। ड्राइवरों की तनख्वाह में इतने बड़े फ़र्क को जब वसी पैमाने पर देखा तो पता चला कि जो सिविल ब्यूरोक्रेट या आर्मी ऑफिसर 30-35 साल कौम की खिदमत करता है, इसे माहाना पेंशन 1 लाख से 2 लाख तक मिलती है, 2-2.5 लाख तक, डिपेंडिंग अपॉन के उसका क्या मतलब है, आखिरी रैंक था। लेकिन जज साहबान को देखें, ये अगर इनकी क्या कहते हैं मुलाजमत की मुद्दत 5 साल भी हो, सर्विस करें, इन्हें माहाना पेंशन 8 से 10 लाख रुपए मिलती है। जी हाँ, इतनी कम सर्विस का इतना बड़ा मुआवजा, ऐसी मिसालें दुनिया में बहुत ही कम मिलती होंगी। वैसे तो हमारे यहाँ आला अदलिया के जजों की सर्विस होती ही 12 से 15 साल है, किसी की मतलब कहीं जाके 18 साल हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, अमूमन यही होती है, थोड़ी सी इनकी सर्विस होती है। 10 लाख माहाना पेंशन के साथ दीगर बहुत सी मराहत भी जज साहबान को मिल जाती है। हमें पता है कि उनको ड्राइवर मिलते हैं और उनके बहुत से बिल अदा कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी उनको दी जाती है जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, और ये सहूलतें जो हैं कोई ये नहीं कि रिटायरमेंट के बाद 2-4 साल के लिए हैं, बल्कि ये तो ताहयात इनको दी जाती हैं। कोई चीफ सेक्रेटरी या आर्मी चीफ रिटायर हो, इन दोनों को माहाना पेंशन को अगर जमा भी कर लिया जाए दोनों को, तो फिर भी एक जज की पेंशन से बहुत कम बनती है। यही हिसाब तनख्वाहों का है,
ये बात भी हैरत अंगेज़ है कि जजेस अपनी तनख्वाहें बढ़ाते वक्त किसी से नहीं पूछते। यही पार्लियामेंट वाले भी कर लेते हैं, वो इस किस्म का जब बिल आता है तो फ़ौरन 5 मिनट में पास कर लेते हैं। बाकी जो मुल्की मुफाद की बातें होती हैं वहाँ सारे जो है नखरे दिखाते हैं और बहुत से मतलब 37 पॉइंट्स लेके आ जाते हैं कि ये 34 इसमें से पास करो तो बाकी फिर हम आपकी हमायत करते हैं। कोई पूछने वाला नहीं। वजारत ख़जाना को भी इतला मिलती है कि जजेस अपनी खुद तनख्वाहें बढ़ा चुके हैं, अब आप अमल दरामद करें। कहना तो यही है कि वो पंजाबी में कहते हैं अन्नी मची है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको एक और बात भी उस पर भी हैरत होगी कि आला अदलिया और निचली अदलिया के जजों की इज़्ज़त में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यानी निचली अदलिया के जजेस इम्तिहान पास करके आते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं, इन्हें अदालतों में थप्पड़ भी मारे जाते हैं। ये अगले दिन एक वीडियो वायरल हुई थी, उस जज की तो ये पतलून उतारने पर आए हुए थे और बहुत कोशिश भी की। तो वहाँ तो इन्हें अदालत नहीं होती, मगर आला अदलिया में हम सबको पता है अगर किसी को छींक भी आ जाए तो फिर तो इन्हें अदालत हो जाती है। अल्लाह ताला माफ़ करे। आला अदलिया के जजेस कोई इम्तिहान नहीं देते जी, अब उसके बगैर ये जज बन जाते हैं। इनका तो शायद इंटरव्यू भी नहीं होता होगा। बस जज बनने के लिए समाजी व सियासी रवाबत का होना ज़रूरी है जी। पाकिस्तान में बस ऐसे ही चल रहा है। इसलिए कितनी ये बुरी रिपोर्ट आई पिछले दिनों कि दुनिया के 128 ममालिक का जब तजिया किया गया तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है अदलिया जो वो 121वें नंबर पर आई है। हाँ, हर मुहिब वतन ये चाहता है कि कम से कम हम दुनिया के हमारा पासपोर्ट जो है, हमारी अदलिया जो है, हमारा सिस्टम जो है, ये फरसूदा सिस्टम जो है, इससे हमें जान छूटे और कम से कम दुनिया के पहले 30-40 ममालिक में हमारे शुमार होना चाहिए। कोई हालत नहीं इस पाकिस्तान की। और जो सियासी जमातें आ रही हैं वो बस अपने पेट भरते हैं, स्टील के झाड़ू लेकर पैसा जमा करते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने हुक्मरानों को 12 तजवीज़ दी। ये बहुत सी ये हर वक्त आती रहती है, पता नहीं क्यों नहीं इनके कान पर जूं रेंगती कि फेडरल सर्विस में जो फॉरेन सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, वहाँ जुडिशनल सर्विस को भी डालो। जैसे फ़ौज में आर्मी चीफ बनने के लिए 2 साल रगड़ा खाना पड़ता है उधर पीएम में, फिर जाके सेकंड लेफ्टिनेंट इंसान बनता है और फिर आगे तरक्की करता जाता है। इसी तरह आईजी पुलिस बनने के लिए एसपी बनना ज़रूरी है, या चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के लिए मजिस्ट्रेट दर्जा 2 या असिस्टेंट कमिश्नर बनना ज़रूरी है। इसी तौर पर मुकाबले का इम्तहान हो। चीफ जस्टिस कहते हैं चीफ जस्टिस बनने के लिए सर्विस का आगाज़ बतौर सिविल जज होना चाहिए। ये मतलब एक आम बात है। इससे इंसाफ में भी बेहतरी आएगी और किसी का हक भी नहीं मारा जाएगा। ये भी नहीं होगा कि फ़लाँ चैम्बर के इतने जज बन गए और फ़लाँ सियासी पार्टी ने फ़लाँ हाई कोर्ट्स में इतने जज बनवा लिए हैं। तो ये अशर है। ये काले कोट वालों ने भी उदम मचाया हुआ है। देखें वो अस्पताल के ऊपर इन्होंने हमला किया। इफ्तिखार की चीफ जस्टिस जो था उसकी मतलब तहरीक के अंदर तहरीक चलाने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुक बनता था। कभी मतलब चीफ जस्टिस और जजेस भी तहरीकें चलाते हैं, अपनी बात जो है कानूनी तौर पर वो मनवाओ, तो फिर उसके बाद तो इनको कोई लगाम देने वाला नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर हो जाते हैं और मार कुटाई शुरू कर देते हैं। हमारी अदलिया की तारीख में ठीक है जस्टिस M.R. कियानी, जस्टिस कार्नलिस और जस्टिस दुराब पटेल की मिसालें दी जाती हैं। कभी किसी ने सोचा कि मुकाबले का इम्तिहान देकर जुडिशनल सर्विस का हिस्सा बने थे। इस ज़माने में ये ऑप्शन दिया जाता था कि आप एग्जेक्टिव में जाना चाहते हैं या जुडिशनल सर्विस में। जो अब हो रहा है इस तरह नहीं होता था। ताज़ा तरीन मिसाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है, जिन्होंने लिस्ट देकर, ये अगले दिन की बात है, फिर वापस लेकर जजेस के इंतखाब पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया। भाई क्यों किया ऐसे लिस्ट आपने क्यों बनाई कि जिसमें बड़ों के एलीट तबका जो है उसके भांजों भतीजों उनके नाम थे। अब वो लिस्ट हटा ली है। अब इस पर खुद अदलिया को गौर करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा। अपनी तनख्वाह मराहत पर भी गौर करना चाहिए। ये सब इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है? क्या तमाम सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें इनके दर्जों के हिसाब से एक जैसी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या एक गरीब मुल्क में तनख्वाहें और मराहत सदर और वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा वसूल करना जायज़ है?
तो ये बात गौर करने के काबिल है। आखिर पर अताउल कासमी याद आ जाते हैं कि वो क्या कहते हैं, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। तो कुरान मजीद में और अहादीस में अदल व ihसान का बहुत तहदीक के साथ ज़िक्र हुआ है, और चाहिए कि ये जो करता धरता है अदलिया जो है इस वक्त इसी के हाथ में सब कुछ है, ये थोड़ा सा इंसाफ करे और नाइंसाफ़ी से बचे। ये जो कशमाला तारक साहब के बेटे ने मार दिए 4 बंदे, वो खुद ड्राइवर की सीट से उतर के जा रहा है और CCTV से पता चल रहा है, लेकिन सब जो खामोश हैं, कोई उनके साथ ना ताज़ियत की गई उस फैमिली के साथ और ना उन्हें को मुआवजा देने की बात की सामने आई है, ना उनके को घर गया है। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत करे। जब तक हम घरों से इंसाफ नहीं शुरू करते और आखिरी अदलिया तक, मुल्क के जो सबसे ऊंचा अदारा है, वहाँ तक इंसाफ नहीं होता, इस मुल्क की हालत बदलने वाली नहीं। बहुत अफसोस होता है। आखिर पर मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ मुहैया फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।